हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने ब्रह्मचर्य को बहुत आसानी से पालन किया। आज इस कहानी में, आज इस उनके रियल लाइफ इंसिडेंट से हम जानेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नामाचार्य हरिदास ठाकुर एवरीडे 192 राउंड्स करते थे, यानी 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे। और इतना जपा करके वो प्रचार भी करते थे और बहुत से लोगों को उन्होंने भक्ति में कन्वर्ट किया, जिसके वजह से, क्योंकि इनका फेम बहुत बढ़ रहा था, तो वहाँ के जो एमएलए थे उस शहर के, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा। उसके मन में भावना आने लगी कैसे भी करके इस नामाचार्य हरिदास ठाकुर का इमेज को खराब करना है, क्या करें। तो उसके मन में एक आइडिया आती है कि हम एक प्रोस्टिट्यूट यानी जो वैश्या होती है उसको हायर करेंगे और इसका इमेज खराब करेंगे। वैश्या के साथ समागम करेगा, इसका इमेज खराब होगा, भक्ति खराब हो जाएगी और मैं इसको डिफेम करूंगा। ये प्लान बना करके उसने प्रोस्टिट्यूट को भेजा रात को नामाचार्य हरिदास ठाकुर जहाँ जपा करते थे उनकी कुटिया के ऊपर। जब वो प्रोस्टिट्यूट आती है और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सामने विनती के भाव से प्रार्थना करती है कि हरिदास ठाकुर जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आप इतने ज़्यादा तेजमयी हैं, आप इतना अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो आप तो मुझे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो क्या आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने बोला, एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे माला अभी बचा हुआ है, मैं 192 राउंड्स करता हूँ ना, तो प्लीज़ आप वेट करिए, मैं जैसे माला ख़त्म करूँगा हम दोनों मस्त बेड तोड़ेंगे, ठीक है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने मंत्र जपा शुरू कर दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे रात के 12 से सुबह के 9 बजे तक उन्होंने 192 राउंड्स ख़त्म किया। और जो प्रोस्टिट्यूट है रात भर जागने की वजह से सो गई। और जैसे ही सुबह हुई वो देखा कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहाँ है, वो तो प्रचार करने चले गए। तो उसने सोचा ठीक है, आज हम फिर से रात को आएंगे। जैसे ही रात को आए, फिर से नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ वेट करिए, मैं एक बार मंत्र जपा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद हम दोनों आराम से करेंगे, कोई चिंता नहीं है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर फिर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके 192 राउंड्स पूरा रात तक ख़त्म किए। और फिर से प्रोस्टिट्यूट सो गई। नेक्स्ट जब उठी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए चले गए थे, फिर से रात को आई। थर्ड डे फिर से उसने प्रलोभन करने के लिए इस बार उसने सारे कपड़े उतार दिए। हमारे जैसा कोई लौंडा वहाँ पर होता ना, पहले दिन ही बेड तोड़ने की कार्यक्रम शुरू कर देता। थर्ड डे को नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सामने कपड़े उतार करके नृत्य कर रही थी, तब भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं मंत्र जपा खत्म होने दो, करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 3 दिन लगातार शुद्ध नाम हरे कृष्ण महामंत्र महान भगवत भक्त नामाचार्य हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से सुनने के वजह से फोर्थ डे वो जो महिला थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी, उसका पूरा मन बदल गया, पूरा लस्ट खत्म हो गया। और वो शरणागति के भाव से रोते हुए आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सामने और पूछती है कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से आई थी आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि एमएलए ने मुझे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन अब मेरा मन पूरा साफ हो चुका है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि कैसे मैं इस मानव जन्म को सफल बना सकूं। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोलते हैं, तुम ये माला लो और रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करो। तो जो प्रोस्टिट्यूट नामाचार्य हरिदास ठाकुर को सत्यानाश करने के लिए आई थी,
वो प्रॉस्टिट्यूट भी रोज 192 राउंड्स करना शुरू कर दिया। उस प्रॉस्टिट्यूट ने भी 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दिया और इस तरीके से उसने अपना जन्म को सफल किया, गोलोक धाम चली गई। तो ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान ब्रह्मचारियों के स्टोरीज इस साल हम लाने वाले हैं, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम किस तरीके से लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस रियल लाइफ इंसिडेंट से हमने क्या सीखा? जब भी लस्ट हम पर अटैक करने के लिए इच्छा प्रकट करे कि लस्ट आएगी, हे ऋषिकेश, मैं आपके अंदर थोड़ा लस्ट की भावना बढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दे। तो मैं बोलूँगा लस्ट जी थोड़ा संभालेंगे, हम थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना। तो हम करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एवरीडे जब भी लस्ट अटैक करे नाम लेते रहो, जब भी लस्ट अटैक करे नाम लेते रहो। एक दिन लस्ट आपके चरणों में गिरेगी और बोलेगी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बैड इंटेंशन से आपको हनन करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। तो लस्ट जी को बोलो भाग जाओ यहाँ से ठीक है। तो लस्ट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आज हमने क्या सीखा कि एवरीडे जब भी लस्ट अटैक करे या नॉर्मली भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करना शुरू कर दो, लस्ट अटैक करेगी ही नहीं। लेकिन जब लस्ट अटैक करे उस वक्त तो कंपलसरी हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करना ही है, ठीक है। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दीजिए, लस्ट भाग जाएगी और एक दिन मर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त स्टोरीज लाते रहेंगे ताकि आपको इंस्पायर करते रहे। हरे कृष्ण।